जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 12वां स्कंद 11वां अध्याय। मणिद्वीप के रत्नमय 9 प्रकारों का वर्णन। व्यास जी बोले, पुष्पराग निर्मित प्रकार के आगे कुमकुम के समान अरुण विग्रह वाला पद्मराग मणि युक्त प्राकार है, जिसके मध्य में भूमि भी उसी प्रकार की है। अनेक गोपुर और द्वारों से युक्त यह प्राकार लंबाई में 10 योजन परिमाण वाला है। हे राजन, वहाँ उसी मणि से निर्मित खंभों से युक्त सैकड़ों मंडप विद्यमान हैं। उसके मध्य की भूमि पर रत्नमय भूषणों से भूषित अनेक आयुध धारण करने वाली तथा पराक्रम संपन्न 64 कलाएं विराजमान रहती हैं। उन कलाओं का एक एक पृथक लोक है और अपने अपने लोक की वे अधीश्वरी हैं। वहाँ चारों ओर की सभी वस्तुएं पद्मराग मणि से निर्मित हैं। अपने अपने लोक के वाहनों तथा आयुधों से युक्त वे कलाएं अपने अपने लोक के निवासियों से सदा घिरी रहती हैं। हे जन्मजय, अब मैं उन कलाओं के नाम बता रहा हूँ, आप सुने। पिंगलाक्षी, विशालाक्षी, समृद्धि, वृद्धि, श्रद्धा, स्वाहा, स्वधा, अभिख्या, माया, संज्ञा, वसुंधरा, त्रिलोक धात्री, सावित्री, गायत्री, त्रिदेवेश्वरी, सुरूपा, बहुरूपा, स्कंद माता, अयुचित प्रिया, विमला, अमला, अरुणी, आरुणी, प्राकृतिक, विकृति, सृष्टि, स्थिति, सहित्री, संध्या माता, सती, हंसी, मृदिका, परावृज्जिका, देव माता, भगवती, देवकी, कमलासन, त्रिमुखी, सप्तमुखी, सुरासुर विमर्दनी, लंबोष्टी, ऊर्ध्वकेशी, बहुशीर्षा, विक्रोधी, रथरेखा, शिशारेखा, गगनवेगा, पवनवेगा, भवन पाला, मंदा, मदनातुरा, आनंगा, अनंग मंथना, आनंग मेखला, आनंग कुसुमा, विश्वरूपा, सुराधिका, शयंकारी, शक्ति, अशोभ्या, सत्यवादिनी, बहुरूपा, शुचिव्रता, उदारा और वागीशी, ये 64 कलाएं कही गई हैं। क्रोध के कारण अतिरक्त नेत्रों वाली तथा प्रज्वलित जिह्वा से युक्त मुख वाली ये वह सभी कलाएं प्रचंड अग्नि उगलती हुई सदा इन शब्दों का उच्चारण करती रहती हैं। हम अभी संपूर्ण जल पी डालेंगे, हम अग्नि को नष्ट कर देंगे, हम वायु को रोक देंगी और समस्त संसार का भक्षण कर डालेंगी। वह सभी कलाएं धनुष बाण धारण करके सदा युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं और दांतों के कटकटाने की ध्वनि से दिशाओं को भागीर सी बना देती हैं। अपने हाथ में सदा धनुष और बाण धारण करने वाली ये शक्तियाँ पिंगल वर्ण के उठे हुए केशों से संपन्न कही गई हैं। इनमें से एक एक कला के पास 100 औक्षाणी सेना बताई गई हैं। लाखों ब्रह्मांडों को नष्ट कर डालने की क्षमता एक एक शक्ति में विद्यमान है। हे नृपश्रेष्ठ, तो फिर वैसी शक्तियों से संपन्न 100 औक्षणी सेना इस संसार में क्या नहीं कर सकती, उसे बताने में मैं असमर्थ हूँ। हे मुने, युद्ध की समस्त सामग्री उस पद्मराग के प्राकार में सदा विद्यमान रहती है। उसमें रथों, घोड़ों, हाथियों और शस्त्रों की गणना नहीं है। उसी प्रकार गणों का भी कोई गणना नहीं है। इस पद्मराग में प्राकार के आगे गोमेद मणि से निर्मित 10 योजन लंबा एक परकोटा है, जो प्रभायुक्त जपाकुसुम के समान कांतिमान है। इसके मध्य की भूमि भी वैसी ही है। वहाँ के निवासियों के भवन, पक्षी, उत्तम खंबे, वृक्ष, वापी तथा सरोवर, ये सभी गोमेद मणि से ही निर्मित है। गोमेद मणि से बनी वहाँ की सभी वस्तुओं का विग्रह कुमकुम के समान अरुण वर्ण का है। उस प्रकार के मध्य में गोमेद मणि से भूषित तथा अनेक विविध शस्त्र धारण करने वाली 32 महादेवियां निवास करती हैं, जो शक्तियां कही गई हैं। हे राजन, गोमेद निर्मित उस प्रकार में पिशाचों के समान भयंकर मुख वाली प्रत्येक लोक की निवासिनी
शक्तियाँ सावधान होकर चारों ओर से उसे घेर कर स्थित रहती हैं। स्वर्गलोक के निवासियों द्वारा नित्य पूजे जाने वाली वे शक्तियाँ हृदय में युद्ध की लालसा से युक्त होकर हाथों में चक्र धारण किए हुए तथा क्रोध के कारण नेत्र लाल करके काटो, पकाओ, छेदो और भस्म कर डालो, इन शब्दों को निरंतर बोलती रहती हैं। उनमें एक एक महाशक्ति के पास 10-10 औक्षणी सेना कही गई है। उस सेना की एक ही शक्ति 1,00,000 ब्रह्मांडों का संहार करने में समर्थ है। तो हे राजन, उस प्रकार की शक्तियों से युक्त विशाल सेना का वर्णन कैसे किया जा सकता है? उनके रथों तथा वाहनों की गणना नहीं की जा सकती। भगवती की युद्ध संबंधी समस्त सामग्री वहाँ विद्यमान रहती है। अब मैं भगवती की शक्तियों के पाप नाशक नामों का वर्णन करूँगा। विद्या, ह्रीं, पुष्टि, प्रज्ञा, शनिवाली, कुहू, रुद्रा, वीर्या, प्रभा, नंदा, पोषणी, ऋतिदा, शुभारा, कालरात्रि, महारात्रि, भद्रकाली, कपार्दनी, विकृति, दंडनी, मुंडनी, सिंधुल, खंडा, शिखंडनी, निशुंभ, शुंभ, मंथनी, महिषासुर मर्दनी, इंद्राणी, रुद्राणी, शंकर, अर्धशरीरिणी, नारी, नारायणी, त्रिशूलनी, पालनी, अंबिका और हृदयानी, ये शक्तियाँ कही गई हैं। यदि ये देवियाँ कुपित हो जाएं तो संपूर्ण ब्रह्मांड का तत्क्षण नाश हो जाएगा। कहीं किसी भी समय इन शक्तियों की पराजय संभव नहीं है। गोमेद निर्मित प्राकार के आगे व्रजमणि यानी हीरे से निर्मित 10 योजन ऊंचाई वाला एक परकोटा है। उस परकोटे में अनेक गोपुर तथा द्वार बने हुए हैं। वह परकोटा कपाट और संगल से बंद रहता है तथा नए नए वृक्षों से सदा सुशोभित रहता है। उस प्राकार के मध्य भाग में समस्त भूमि हीरा युक्त कही गई है। भवन, गलियां, चौराहे, महामार्ग, आंगन, वृक्षों के थाले, वृक्ष सारंग, अनेक बावलियां, वापी, तड़ांग तथा कुएं, यह सब उसी प्रकार हीरकमय हैं। उस प्राकार में भगवती भुवनेश्वरी की परिचारिका रहती हैं। मद से गर्वित रहने वाली एक एक परिचारिका लाखों दासियों से सेवित रहती हैं। अत्यधिक गर्वित कई परिचारिकाएं ताड़ के पंखे, कई अपने कर कमलों में मधु पात्र तथा कई अपने हाथ में तंबूल पात्र धारण किए रहती हैं। कई परिचारिकाएं छत्र लिए रहती हैं, कई चामर धारण किए रहती हैं, कुछ अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए रहती हैं और कुछ अपने कमल सदृश हाथों में पुष्प लिए स्थित रहती हैं। कुछ परिचारिकाएं अपने हाथों में दर्पण, कुछ कुमकुम का लेप, कुछ काजल, कुछ संदूर पात्र धारण किए खड़ी रहती हैं। कुछ चित्रकारी बनाने, कुछ चरण दबाने, कुछ भूषण सजाने तथा कुछ भगवती के भूषण से पूरित रत्नमय पात्र धारण करने में तत्पर रहती हैं। कुछ पुष्पों के आभूषण बनाने वाली, कुछ पुष्प श्रृंगार में कुशल तथा अनेक प्रकार की विलास में चतुर, इसी तरह की बहुत सी युवतियाएं वहाँ विद्यमान रहती हैं। सुंदर सुंदर परिधान धारण की हुई वे सभी युवतियाँ भगवती की लेश मात्र कृपा के प्रभाव से तीनों लोगों को तुच्छ समझती हैं। श्रृंगार के मध्य में उन्मत्त यह सब देवी की दूतिकाएं कही गई हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं उनके नाम बता रहा हूँ, सुनिए। पहली अनंग रूपा, दूसरी अनंग मदना और तीसरी सुंदर रूप वाली मदन आतुरा कही गई है। तत्पश्चात भुवन वेगा, भुवन पालिका, सर्वशिशिरा, अनंग वंदना और अनंग मेखला है। इनके सभी अंग विद्युत की कांति के समान प्रकाशमान रहते हैं। इनके कटी भाग कई लड़ियों वाले ध्वनि में कंगनियों से सुशोभित है और इनके चरण ध्वनि करते हुए नूपुरों से सुशोभित है। ये सभी दूतियाँ वेग पूर्वक बाहर तथा भीतर जाते समय विद्युत की लता के सदृश सुशोभित होती हैं। हाथ में बेंत लेकर सभी और भ्रमण करने वाली ये दूतियाँ सभी कार्यों में दक्ष हैं। इस प्रकार से बाहर आठों दिशाओं में इन दूतियों के निवास हेतु अनेक विध वाहनों तथा शस्त्रों से संपन्न भवन विद्यमान है। व्रजमणि निर्मित प्राकार से आगे विदूर्य मणि से बना हुआ एक प्राकार है। अनेक गोपुरों तथा द्वारों से सुशोभित यह प्राकार 10 योजन ऊंचाई वाला है।
वहाँ की संपूर्ण भूमि विदुरीय मणि युक्त है। वहाँ के अनेक प्रकार के भवन, गलियाँ, चौराहे तथा महामार्ग, यह सब विदुरीय मणि से निर्मित है। इस परकोटे की बावलियाँ, कुएं, तड़ाक, नदियों के तट और बालू, यह सब विदुरणी मणि से निर्मित है। हे नृपश्रेष्ठ, उस प्राकार की 8 दिशाओं में सब और अपने गणों से सदा घिरे रहने वाली ब्रह्मी आदि देवियों का मंडल सुशोभित रहता है। वे प्रत्येक ब्रह्मांड के मृतिकाओं की समष्टियाँ कही गई हैं। ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वैराही, इंद्राणी और चामुंडा, ये 7 मृतिकाएँ और 8वीं महालक्ष्मी नाम वाली इस प्रकार की ये 8 मृतिकाएँ कही गई हैं। जगत का कल्याण करने वाली तथा अपनी अपनी सेनाओं से घिरी हुई वे मृतिकाएँ ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के समान आकार वाली कही गई हैं। हे राजन, उस परकोटे के चारों द्वारों पर महेश्वरी भगवती के वाहन अलंकार से सुसज्जित होकर सर्वदा विराजमान रहते हैं। उनके वाहन के रूप में करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े, पालकियाँ, हंस, सिंह, गरुड़, मयूर और वृषभ हैं। हे नृपनंदन, उन वाहनों से युक्त करोड़ों रथ वहाँ विद्यमान रहते हैं, जिन पर सेनापति विराजमान रहते हैं और आकाश तक पहुँचने वाली पताकाएँ सुशोभित रहती हैं। अनेक विध वाद्य यंत्रों से युक्त विशाल ध्वजाओं से सुशोभित तथा अनेक प्रकार के चिन्हों से अंकित करोड़ों विमान उस प्राकार में स्थित रहते हैं। विदुरीय मणि मय प्रकार के भी आगे इंद्रनील मणि निर्मित 10 योजन ऊंचा एक दूसरा प्राकार कहा गया है। उस प्राकार के मध्य की भूमि, गलियां, राजमार्ग, भवन, वापी, कुएं और सरोवर, ये सभी उस मणि से बने हुए हैं। वहाँ पर दूसरे सुदर्शन चक्र की भांति प्रतीत होने वाला अनेक योजन विस्तृत तथा 16 दलों वाला एक दीप्तमान कमल विद्यमान कहा गया है। उस पर 16 शक्तियों के लिए सभी सामग्रियाँ तथा समृद्धियों से संपन्न विविध स्थान बने हुए हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं उन शक्तियों के नामों का वर्णन करूँगा, सुनिए। काली, विकराली, उमा, सरस्वती, श्री, दुर्गा, उषा, लक्ष्मी, श्रुति, स्मृति, घृति, श्रद्धा, मेधा, मति, कांति और आर्या, यह 16 शक्तियाँ हैं। अपने कर कमलों में ढाल तथा तलवार धारण किए हुए, नीले मेघ के समान वर्ण वाली तथा अपने मन में सदा युद्ध की लालसा रखने वाली ये सभी शक्तियाँ जगदीश्वरी श्री देवी की सेनानी हैं। ये प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित रहने वाली शक्तियों की नायिका कही गई हैं। अनेक शक्तियों को साथ लेकर भांति भांति के रथों पर विराजमान ये शक्तियाँ भगवती जगदम्बा की शक्ति से संपन्न होने के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध करने में समर्थ हैं। 1000 मुख वाले शेष नाग भी इनके पराक्रम का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। उस इंद्र नीलमणि के विशाल प्राकार के आगे 10 योजन की ऊंचाई तक उठा हुआ एक अति विस्तीर्ण तथा प्रकाशमान मोती का प्राकार है। इसके मध्य की भूमि भी मोती की बनी हुई कही गई है। उसके मध्य में मणियों से निर्मित तथा केसर युक्त 8 दलों वाला एक विशाल कमल विद्यमान है। उन 8 दलों पर भगवती जगदम्बा के ही समान आकार वाली देवियां अपने हाथों में आयुध धारण किए सदा विराजमान रहती हैं। जगत का समाचार सूचित करने वाली ये 8 देवियां भगवती की मंत्रणी कही गई हैं। वे देवियां भगवती के समान भोग वाली, उनके संकेत को समझने वाली, बुद्धि संपन्न, सभी कार्यों में कुशल, अपनी स्वामिनी के कार्य संपादन में तत्पर, भगवती के अभिप्राय को जानने वाली, चतुर तथा अत्यंत सुंदर है। विविध शक्तियों से संपन्न वे देवियां अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले प्राणियों का समाचार जान लेती हैं। हे नृपश्रेष्ठ, मैं उनके नाम बता रहा हूँ, आप सुनिए। अनंग कुसुमा आतुरा, अनंग मदना आतुरा, भुवन पाला, गगन वेगा, शशि रेखा और गगन रेखा, ये अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए लाल विग्रह वाली वे देवियां विश्व से संबंधित सभी बातों से भगवती को प्रतिक्षण अवगत कराती रहती हैं। इस मुक्ता प्राकार के आगे महामरकत मणि से निर्मित एक दूसरा श्रेष्ठ प्राकार कहा गया है।
वह 10 योजन लंबा और अनेक विध सौभाग्य तथा भोग वाली सामग्रियों से परिपूर्ण है। इनके मध्य की भूमि भी वैसे ही कही गई है, अर्थात मरकत मणि के सदृश है, और वहाँ के भवन भी उसी मणि से निर्मित है। उस प्राकार में भगवती का एक विशाल तथा 6 कोणों वाला यंत्र है। अब आप उन कोणों पर विराजमान रहने वाले देवताओं के विषय में सुनिए। इसके पूर्व कोण में कमुंडल, अक्षसूत्र, अभय मुद्रा, दंड तथा आयुध धारण करने वाले चतुर्मुख श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भगवती गायत्री के साथ विराजमान रहते हैं। परादेवता भगवती गायत्री भी उन्हीं आयुधों को धारण किए रहती है। समस्त वेद, विविध शास्त्र, स्मृतियाँ तथा पुराण मूर्तिमान होकर वहाँ निवास करते हैं। ब्रह्मा के जो विग्रह हैं, गायत्री के जो विग्रह हैं और विभूतियों के जो विग्रह हैं, वे सभी वहाँ नित्य निवास करते हैं। निवित्रे कोण में भगवती सवित्री अपने कर कमल में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए विराजमान है। महाविष्णु भी वहाँ पर उसी रूप में विराजमान रहते हैं। मत्स्य तथा कूर्म आदि जो महाविष्णु के विग्रह हैं और जो भगवती सवित्री के विग्रह हैं, वह सब वहाँ निवास करते हैं। वायु कोण में परशु, अक्षमाला, अभय और वर मुद्रा धारण करने वाले महारुद्र विराजमान हैं और सरस्वती भी उसी रूप में वहाँ रहती है। हे राजन, भगवान रुद्र के दक्षिणास्य आदि जो जो रूप हैं और इसी प्रकार भगवती गौरी के जो जो रूप हैं, वे सभी वहाँ निवास करते हैं। 64 प्रकार के जो आगम तथा इसके अतिरिक्त भी जो अन्य आगम शास्त्र कहे गए हैं, वे सभी मूर्तिवान होकर वहाँ विराजमान रहते हैं। अग्नि कोण में धन प्रदान करने वाले कुबेर अपने दोनों हाथों में रत्न युक्त कुंभ तथा मणि में करंडक यानी पात्र धारण किए हुए विराजमान हैं। अनेक प्रकार की विधियों से युक्त तथा अपने सद्गुणों से संपन्न देवी की निधि के स्वामी कुबेर महालक्ष्मी के साथ वहाँ विराजमान रहते हैं। पश्चिम के महान वरुण कोण में अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाले कामदेव रति के साथ निवास करते हैं। सभी प्रकार के श्रृंगार मूर्तिमान होकर वहाँ सदा विराजमान रहते हैं। ईशान कोण में विघ्न को दूर करने वाले तथा प्रकर्मी विघ्नेश्वर गणेश जी अपने हाथों में पाश तथा अंकुश धारण किए हुए देवी पुष्टि के साथ सदा विराजमान रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, गणेश जी की जो जो विभूतियाँ हैं, वे सभी महान ऐश्वर्य से संपन्न होकर वहाँ निवास करती हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा आदि की समष्टियाँ ब्रह्मा आदि नाम से कही गई हैं। ये सभी भगवती जगदीश्वरी की सेवा में संलग्न रहती हैं। इस महामरकत मणि निर्मित प्राकार के आगे कुमकुम के समान अरुण विग्रह वाला तथा 100 योजन लंबाई वाला एक दूसरा प्रवण मणि का प्रकार है। उसके मध्य की भूमि तथा भवन भी उसी प्रकार के कहे गए हैं। उसके मध्य भाग में पंचभूतों की 5 स्वामिनियाँ निवास करती हैं। लेखा, गगना, रक्ता, चौथी करालिका और 5वीं महोक्षमा नामक ये शक्तियाँ पंचभूतों के समान ही प्रभा वाली हैं। पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण करने वाली ये शक्तियाँ अनेक प्रकार के भूषणों से अलंकृत, नूतन यौवन से गर्वित और भगवती जगदम्बा के सदृश वेशभूषा से मंडित हैं। हे राजन, इस प्रबलमय प्राकार के आगे 9 रत्नों से बना हुआ अनेक योजन विस्तृत एक विशाल प्राकार है। में निर्मित वर्णित देवियों के बहुत से भवन, तड़ाक तथा सरोवर, वे सभी उन्हीं 9 रत्नों से निर्मित हैं। हे भूपाल, श्री देवी के जो जो अवतार हैं, वे सब वहाँ निवास करते हैं और महाविद्या के सभी रूप वहाँ विद्यमान हैं। करोड़ों सूर्य के समान प्रभा से युक्त सभी देवियाँ अपनी अपनी आवरण शक्तियों, अपने भूषणों तथा वाहनों के साथ वहाँ विराजमान रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्रों के देवता भी वहाँ रहते हैं। इस 9 रत्नमय प्राकार के आगे चिंतामणि से बना हुआ एक विशाल भवन है। वहाँ की प्रत्येक वस्तु चिंतामणि से निर्मित है। उसमें सूर्य, चंद्रमा और विद्युत के समान दीप्त वाले पत्थरों से निर्मित हजारों स्तंभ हैं, जिनकी तीव्र प्रभा के कारण उस भवन के अंदर स्थित कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हो पाती है। 11वां अध्याय संपूर्ण।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।